हाँ जी स्टूडेंट्स, अपना एंशिएंट हिस्ट्री चल रहा है जिसमें आज का जो हमारा लेक्चर होगा बौद्ध धर्म के बारे में। इससे पहले हमने जैन धर्म अपना कंप्लीट किया। आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आते हैं और ये वीडियो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है जी, शुरू करते हैं। अच्छा, एक बात कि जो हमारा जो अबोर एकेडमी है, अबोर एकेडमी प्रिपेयर करवाता है मास्टर कैडर एसएसटी के लिए, केवीएस के लिए, सी टेट, पीएस टेट, पंजाब टेट का जो भी मतलब स्टेट का किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम है उसके लिए सारा कॉमन आपका सिलेबस होता है सोशल साइंस का, ये कवर किया जाता है। केवीएस में आपको जो पीजीटी हिस्ट्री है उसके लिए तैयारी करवाई जाती है, एनवीएस हिस्ट्री की तैयारी करवाई जाती है, पॉलिटी की तैयारी भी करवाई जाती है और बेसिक्स है यूपीएससी के लिए भी, पीसीएस के लिए भी। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। शुरू करते हैं आज का लेक्चर, बौद्ध धर्म। हाँ जी, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का प्रारंभ महात्मा बुद्ध ने किया था। किसने किया था जी? महात्मा बुद्ध ने किया था। महात्मा बुद्ध ने किया था। इनके जन्म के बारे में जान लेते हैं। कहते 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? नेपाल के लुम्बिनी, कपिलवस्तु, जिसे जो जगह आज की वर्तमान क्या है, मिंदेई है। और इस जगह को रुमनदेई के इलाका पड़ता है। वहाँ पे जो गांव है, जगह है, उसका नाम क्या है? मिंदेई है। ठीक है जी। राजा अशोक के अभिलेख से सूचना मिली है कि शाक्य मुनि इनका ही नाम था, महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। किसके अभिलेख से? अशोक के अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर? लुम्बिनी में हुआ था, जो आज का वर्तमान क्या है, रुमनदेई है। और उस जगह को, पर्टिकुलर जगह को क्या बोलते हैं? मिंदेई बोलते हैं। आगे देखिए, इनके पिता सुशोधन क्षत्रिय गण, शाक्य गण के प्रधान थे। जो इनके पिता थे उनका नाम क्या था? सुशोधन, और क्षत्रिय शाक्य गण के प्रधान थे। इनकी माता महामाया, कोल्य वंश की। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, पिता के बारे में भी और माता के बारे में भी, कि कौन कौन से वंश से ये संबंधित थे, तो आपने ध्यान में रखना है। महात्मा बुद्ध जी की माता का निधन है 7 दिनों, इनके जन्म के 7 दिनों के बाद हो जाता है। इनको जन्म देने के 7 दिन के बाद इनकी माता महामाया का निधन हो जाता है। इनकी मौसी गौतमी इनका पालन पोषण करती है। याद रखना, मौसी गौतमी, प्रजापति गौतमी भी बोलते हैं इनको। ठीक है जी। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं इनका विवाह। इनका विवाह कितनी वर्ष की आयु में? 16 वर्ष की आयु में। किससे? यशोधरा से। गोपा भी बोला जाता है जिसको, बिंबा भी बोला जाता है, बदखचना भी बोला जाता है। इनसे इनकी शादी होती है। ठीक है जी। इनका पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र का नाम क्या था? राहुल, जिसका अर्थ क्या है? बंधन। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, राहुल का अर्थ है क्या है? बंधन। अन्य नाम, मतलब महात्मा बुद्ध को और किन किन नामों से जाना जाता है? किन नामों से जाना जाता है? सिद्धार्थ, ठीक है जी, तथागत, कनक मुनि, शाक्य मुनि भी इनको कहा जाता है। आगे बढ़ते। हाँ जी, और एक इन्हें मतलब कि कहा जाता है, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज, लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, या ज्योति का पुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योति का पुंज किसे कहा जाता है? महात्मा बुद्ध को। सर एडविन एर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार पर आधारित है। एक पुस्तक भी है भी, ठीक है जी, एक पुस्तक है, वो है, उसका नाम है द लाइट ऑफ एशिया, और उसका जो राइटर है वो कौन है? सर एडविन एर्नल्ड। ठीक है जी। इन्होंने किस पे आधारित लिखी है? ये ललित विस्तार के ऊपर ये पुस्तक इनकी आधारित है। आगे बढ़ते हैं। घोड़ा। इनके घोड़े का नाम क्या था?
कंथक। इनके घोड़े का नाम क्या था? कंथक। और सारथी मतलब उस रथ का जो मतलब सारथी था वो चान या फिर चन्ना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सारथी को चान या फिर चन्ना बोला जाता है। और घोड़ा कौन सा था? कंथक था जी। इनके जन्म के समय एक पुरोहित ने, पंडित ने, या कह लो किसी साधु संत ने एक भविष्यवाणी की थी कि ये जो बच्चा है ना बड़ा होके क्या बनेगा? सन्यासी बन जाएगा, राजपाट छोड़ देगा, मतलब ये अपनाएगा नहीं इसको, ये वैराग में चला जाएगा। तो इनके जो पिताजी ने एक ऐसी व्यवस्था की कि इनको किसी तरह का वैराग पैदा ना हो, इसलिए इन्होंने क्या किया, राजमहल के अंदर बहुत सारे क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर दी। ना तो इनके पास कोई दुख था, ना आसपास में ऐसी अवस्था की कोई दुख ही नहीं था। साइड में मतलब कि जवान लड़कियां, जवान लोग, कोई दुख का कारण, कोई मृत्यु का कारण कुछ ऐसा दिखाया ही नहीं गया। लेकिन इनके मन में बार बार सवाल उठता था कि बाहर की दुनिया में ऐसा क्या है। एक बार वो अपने सारथी को लेकर निकल पड़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा? 4 अवस्थाएं देखी। ये 4 अवस्थाएं देखकर उनका क्या हुआ? मन में क्या होता है? वैराग पैदा होता है। क्या पैदा होता है? वैराग पैदा होता है। कौन सी है वो 4 अवस्थाएं? बीमार व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति, एक शव को देखते हैं, डेड बॉडी को देखते हैं, और एक सन्यासी को देखते हैं। वो जैसे जैसे भ्रमण के लिए निकले होते हैं अपने सारथी से पूछते रहते हैं कि ये कौन है। वो बताते हैं कि एक बीमार व्यक्ति है, गरीब है, बीमार है, इलाज नहीं करवा सकते हैं ना। और फिर एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं, वो कहते हैं ये कौन है? वो कहते हैं ये एक बूढ़ा व्यक्ति है, एक समय के बाद आदमी का शरीर ढल जाता है और बूढ़ा हो जाता है। तो इनके मन में आया कि जो मेरी इतनी प्रिय पत्नी है, क्या वो भी बूढ़ी हो जाएगी? मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा? इन्होंने एक सन्यासी को देखा, वहाँ पे इनका मन बदल जाता है कि बस अब आगे नहीं बढ़ना। ठीक है जी। गृह त्याग, 29 वर्ष की आयु में अपना गृह त्याग दिया। इस घटना को कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। ये भी आपने याद रखना है। कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा? 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। और इस घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। ये 3-4 आएंगे आपको, धर्म चक्र परिवर्तन और महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिवारण, ये आपको याद रखने होंगे भी किस चीज़ से ये संबंधित है। तो महाभिनिष्क्रमण किससे संबंधित है? गृह त्यागने की घटना से संबंधित है। इनके गुरु अलार कलाम से इन्होंने किसकी शिक्षा ली? सांख्य दर्शन की। इनके 2 गुरु हुए, रुद्र कलाम और अलार कलाम। ठीक है जी। अलार कलाम से किसकी शिक्षा लेते? सांख्य दर्शन। मैंने बताया था ना आपको, सांख्य कपिल मुनि, जो आपको पहले करवाया मैंने वैदिक पीरियड में। और रुद्र कलाम से इन्होंने योग दर्शन, पतंजलि वाला जो मैंने आपको समझाया था, उनसे ली थी। ये इनके गुरु हैं। आगे बढ़ते हैं, तपस्या के बारे में जानते। घर त्याग दिया जी, तपस्या करने निकल पड़े। तपस्या के बारे में जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ में, कहाँ पर? सारनाथ, यूपी में, सारनाथ में मृगदाल वन में, ये जंगल का नाम है, मृगदाल में तपस्या करने लगे। 6 वर्ष तक कठोर तपस्या किए। वहाँ एक कन्या ने इनसे कहा कि वीणा को इतना ना खींचो कि वह टूट जाए, और इतना कम भी ना खींचो कि वह बजे ही नहीं। मतलब इतना कठोर तपस्या भी नहीं करनी चाहिए और इतना आरामदायक लाइफ भी नहीं गुजारनी चाहिए। तो इनके दिमाग में वो असर कर जाता है कि मतलब एक मध्य मार्ग होना चाहिए, ना तो ज़्यादा कठोर ना ही ज़्यादा सरल, ऐसे वाला। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्ध सारनाथ से कहाँ गए? गया में। गया कहाँ पे? जगह है बिहार में। और वेला में चले गए और तपस्या करने लगे। ये है इनकी तपस्या की जानकारी। आगे इनको ज्ञान प्राप्त होता है जी, उसके बाद की देखते हैं। हाँ जी, ज्ञान की प्राप्ति। कहते हैं इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती? निरंजना, फाल्गु नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे वैशाख वाले दिन। ठीक है जी, वैशाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्ति होती है। इसी तरह का एक क्वेश्चन मैंने महावीर स्वामी का जब ज्ञान प्राप्ति हुई थी, रिजुपालका नदी, जाम्बिक ग्राम और बरगद का वो वट वृक्ष, साल वृक्ष जिसको बोलते हैं। इसी तरह से आपने महात्मा बुद्ध का भी याद रखना। इनका कौन सा है? निरंजना नदी है, पीपल का वो वृक्ष है, और कौन सा दिन है वो?
पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति होती। कहाँ पर? गया में। गया में ही तपस्या कर रहे, लास्ट में मैंने अभी ऊपर बताया आपको, गया में। कहते ज्ञान प्राप्ति के बाद जो वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसे बोलते हैं महाबोधि वृक्ष, और जो स्थान था गया उसका नाम पड़ गया बोध गया। ठीक है जी। और सिद्धार्थ को क्या कहा जाने लगा? महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। अब तक इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ ही था, और अब क्या कहने लगे इनको? महात्मा बुद्ध। और बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मतलब बुद्ध कहा जाने लगा तो बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान संपन्न व्यक्ति, इन्हें कहा गया, महात्मा बुद्ध को कहा गया। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अब ज्ञान प्राप्ति हो चुकी है, नाम भी इनको मिल चुका है महात्मा बुद्ध। तो पहला उपदेश सारनाथ में 5 मित्रों को दिया। ये क्वेश्चन बड़ी बार पूछा गया है। ऐसे ही महावीर स्वामी का पूछते हैं कि महावीर स्वामी ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? राजगीर में दिया। किस भाषा में दिया था उन्होंने? प्राकृत भाषा में दिया था। और ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पूछेंगे कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उपदेश की भाषा कौन सी? पाली भाषा। पाली जन सामान्य की जो भाषा हुआ करती थी। सर्वाधिक, ये भी क्वेश्चन बनता है, भी महात्मा बुद्ध ने जगह जगह घूमकर क्या किया? उपदेश दिया लोगों को, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में। अंडरलाइन कर लेना इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन्होंने श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू को शिक्षा दी। अंगुलीमाल एक डाकू हुआ करता था, हमारे क्लास 6 में एक चैप्टर हुआ करता था कि महात्मा बुद्ध वहाँ से गुजर रहे होते हैं, और अंगुलीमाल एक मतलब कि डाकू था जो अपने सामने वाले को मार कर उसका धन दौलत लूट लेता था, और उसकी उंगली काटकर माला में पिरोकर अपने गले में पहनते थे। तो ऐसे ही अंगुलीमाल की मुलाकात किससे होती है? महात्मा बुद्ध से होती है। तो महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से कहा रुक जाओ। तो महात्मा बुद्ध ने आगे से कहा मैं तो रुक गया, तुम कब रुकोगे? मैं तो ठहर गया, तुम कब ठहरोगे? मतलब कि तुम अपने इन पाप कर्मों को कब छोड़ोगे? ठीक है जी। तो यहाँ पर इन्होंने क्या दिया था? अंगुलीमाल को शिक्षा दी थी, डाकू को। ये आपने याद रखना है। इनके प्रिय शिष्य, ये भी ध्यान में रखना है जी, आनंद और उपाली थे। ठीक है जी, आनंद और उपाली इनके फेवरेट स्टूडेंट थे। यहां देखते हैं, कहते बौद्ध धर्म अपनाने वाली पहली महिला जी इनकी मौसी ही थी, प्रजापति गौतमी, और सेकंड थी आम्रपाली। कहते आनंद कौन? इनका प्रिय शिष्य। आनंद के अनुरोध पर संघ में महिलाओं का प्रवेश दिया गया। आनंद के कहने पर ही कि क्या मिला था? महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की आज्ञा मिली थी। बौद्ध संघ में भिक्षुणियों के रूप में स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति बुद्ध ने कहाँ दी थी? वैशाली में। कहाँ पे दी थी? वैशाली में थी। कई बार जगह भी पूछ लेते हैं। किसके कहने पर? आनंद के कहने पर। कौन सी जगह पर? वैशाली में। ठीक है जी। और महिलाओं को भी क्या बोला गया कि अब वो बुद्ध संघ में क्या हो सकती हैं? सम्मिलित हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बुद्ध धर्म अपनाने वाला पहला पुरुष, ये पुरुष यहां आना था, पुरुष। तपय्यु पहला, और दूसरा मल्ली। पहला तपय्यु और मल्ली, ये तो थे पहले, लेकिन जो फेवरेट थे वो कौन थे? आनंद और उपाली। ये भी ध्यान में डिफरेंस करके चलना। हाँ जी, बुद्ध के 4 सत्य वचन, महात्मा बुद्ध के 4 वचन हैं जी, 4 सत्य हैं, वो देख लेते हैं कौन कौन से, ये भी हमें पता होना चाहिए। कहते हैं जी दुख है, हाँ जी दुख है, दुख का ये संसार क्या है? दुखों से भरा हुआ है। ठीक है जी। दुखों का कारण भी है। महात्मा बुद्ध ने सीधा सीधा बोला कि इंसान के दुखों का कारण ही क्या है? तृष्णा, इच्छा। मतलब आज साइकिल है तो उसको मोटरसाइकिल की चिंता सता रही है कि मेरी इच्छा है मेरे पास मोटरसाइकिल हो। इस
इच्छा के कारण ही वो अपने सुख भोग ही नहीं पा रहा, उसको दुख में लगा। अगर मोटरसाइकिल मिल गया तो फिर कार के लिए दुखी है। मतलब कि संसार क्या है, इच्छाओं के कारण दुखी है। अगर अपनी इच्छाओं को आप सीमित कर लो तो आप जैसा कोई सुखी इंसान नहीं हो सकता। कहते दुखों का कारण है, हाँ जी कारण है, और दुखों का निरोध भी है, यानी उसका हल भी है। क्या हल है, क्या हल है भी? अष्टांग मार्ग, अष्टांग मार्ग, मध्य मार्ग जिसको बोला जाता है। ठीक है जी। दुख का निरोध क्या है? मार्ग है। कौन सा मार्ग बोला गया? मतलब यहाँ पे अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग, मार्ग ये है जी। दुख का निरोध है। दुख का निरोध कौन है? मार्ग है। कौन सा मार्ग? अष्टांगिक मार्ग, जो मैं आपको आगे कराऊंगी कि हमें मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ठीक है जी। ज़्यादा धन की इच्छा, ज़्यादा तृष्णा हमें नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अष्टांगिक मार्ग आ ही गया, देख लीजिए। अष्टांगिक मार्ग क्या है? मध्य मार्ग है, यानी कि बीच का रास्ता। जैसे तपस्या के टाइम पे उन्हें एक लड़की के कहने पे पता लगा कि ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा सरल, मध्य मार्ग, बीच का रास्ता निकालना चाहिए हमें। कहते मध्य मार्ग या बीच का रास्ता। व्यक्ति की इच्छा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि वह पूरी ना हो सके। इतनी बड़ी इच्छा ही मत करो कि वह पूरी ना हो सके। ठीक है जी। और इच्छा इतनी छोटी भी नहीं होनी चाहिए कि पूरा होने पर संतुष्टि ना हो। इतनी छोटी इच्छा भी ना रखो कि मिला तो खुशी ना हो, उसे खुशी भी होनी चाहिए आपको। ये आपका क्या कहता है? मध्य मार्ग का। पुनर्जन्म का कारण, पुनर्जन्म से छुटकारा पाने के लिए इच्छा को मारना पड़ेगा। इस क्रिया को उन्होंने क्या कहा? मोक्ष कहा। ठीक है जी, लाइन काट दो। कहते पुनर्जन्म, जो आवागमन हम कहते हैं ना, जन्म मरण का चक्कर है, इसका एक ही कारण है। क्या है? इच्छा। इच्छा को मार दो, आपके बुरे कर्म नहीं बनेंगे और आप जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाओगे? मुक्त हो जाओगे। और महात्मा बुद्ध ने इसको क्या बोला है? मोक्ष बोला है। क्या बोला? मोक्ष बोला। इन्होंने 10 शील भी दिए हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 10 ऐसी बातें करने से मना किया था जिसे शील कहते हैं। जिस चीज पे महात्मा बुद्ध ने क्रोश लगाया कि हमें ये नहीं करनी, उसे क्या बोलते हैं? शील बोलते हैं। ये भी मैं आपको कराऊंगी। अष्टांगिक मार्ग कितने हैं? 8 के 8, वो मैं आपको समझाऊंगी कैसे याद करने। और 10 शील क्या है वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। लेकिन शील क्या है? जिन कामों के लिए मनाही की है। अष्टांगिक मार्ग को अपनाना है, शील को क्रोश, यानी कि ये काम हमें 10 बातें नहीं करनी है। आगे देखते हैं। हाँ जी, महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी फॉलोअर्स हैं वो 2 तरह के हैं। भिक्षुक, बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाते हैं। मतलब कि उन्होंने गृहस्थ छोड़ दिया और महात्मा बुद्ध के अनुयायी बन गए और उनका जो है धर्म प्रचार कार्य कर रहे हैं, वो क्या कहलाएंगे? भिक्षुक कहलाएंगे। उपासक वो लोग होते हैं गृहस्थ जीवन जीते हुए भी बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति उपासक कहलाते हैं। मतलब आप गृहस्थ जीवन भी जियो और साथ साथ में महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाओ, आप क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते हैं। महात्मा बुद्ध ने 3 दर्शन दिए हैं। 3 दर्शन मतलब विचारधारा, 3 तरह से विचार अपने प्रकट किए हैं। दर्शन का मतलब प्रकट होना, उस तरह से दर्शन देना वो नहीं है, विचारधारा देना, अपनी फिलोसफी देना वो है। इन्होंने क्या बोला? अनीश्वरवाद, अर्थात ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है। कुछ याद आ रहा है आपको जैन धर्म से? हाँ जी, उन्होंने भी ईश्वर को नहीं माना, उसके अस्तित्व को नहीं माना था, इन्होंने भी नहीं माना। शून्यवाद, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। शून्यवाद का मतलब है कि हर कुछ जीरो है, एंड हर एक का होना है। मतलब कि सर्वशक्तिमान कोई भी मनुष्य यहाँ पे नहीं है, कोई भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है। सबका एंड होना है, सबने खत्म होना है, सबकी मृत्यु होनी है, तो बड़ा या छोटा कोई हो ही नहीं सकता है। मतलब एंड तो सबका सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा दर्शन इनका क्या है? यहाँ देखो, अनीश्वरवाद देख लिया आपने, शून्यवाद देख लिया
और अपना क्षणिकवाद। कहते संसार की सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए हैं, इनका विनाश निश्चित है, अर्थात ये वस्तुएं क्या हैं, क्षणिक हैं। हर एक चीज का खत्म हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, ये चीजें, ये महल, ये गाड़ियां, ये सब कुछ ये खत्म होने वाला है। ठीक है जी। आगे देखते हैं त्रिरत्न। महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न देखते हैं। त्रिरत्न भाई जैन धर्म में भी आपने पढ़ा था, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, सम्यक आपका विश्वास। 3 KFC मैंने आपको याद कराया था। जैन धर्म में 3 रत्न उनके वो वाले हैं, और यहाँ पर आपको त्रिरत्न बोला गया किसको, बुद्ध संघ धम्म, बुद्ध संघ धम्म, ये आपने याद में रखना है। महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक, त्रिपिटक मतलब ज्ञान की टोकरियां। ठीक है जी। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब वो ज्ञान का जो टोकरी होती है उसे बोला गया है। कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिगम पिटक, ये आपने याद रखना है। और इसकी डिटेल में आगे लिटरेचर में भी करवाऊंगी, जब महात्मा बुद्ध का लिटरेचर आपको सारा मैं याद कराऊंगी उस समय करवाऊंगी। कहते त्रिपिटक का अर्थ है ज्ञान भरा टोकरी होता है। त्रिपिटक श्रीलंका में सिंहली भाषा में लिखा गया है। श्रीलंका की जो भाषा है सिंहली भाषा, उसमें ये लिखा गया है क्या, त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है, ज्ञान भरा टोकरी, ज्ञान से भरी हुई टोकरी। कितनी है जी, 3 है, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधम पिटक। आगे देखते हैं मृत्यु जीन की महापरिनिर्वाण। महाभिनिष्क्रमण मैंने आपको बताया था, महाभिनिष्क्रमण ये किस लिए था, ग्रह त्याग, ग्रह त्याग। ठीक है जी। और महापरिनिर्वाण मृत्यु के लिए। और धर्म चक्र परिवर्तन, धर्म चक्र परिवर्तन ये है जिनका जब पहला उपदेश दिया था इन्होंने, प्रथम उपदेश के लिए। तो ये आपने ध्यान में रखना, प्रथम उपदेश। 3 याद रखना है। महाभिनिष्क्रमण जब 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था तब का है ये। और उसके बाद महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु होती है, वो धर्म चक्र परिवर्तन किसको बोलते हैं, जब पहला उपदेश दिया था, आपको ये याद रखना है। ये आगे भी आएंगे आपके लिए। चलो ये पढ़ लेते हैं। कहते हैं महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु 483 ईसा पूर्व यूपी के मल महाजनपद में स्थित कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई थी जी। ठीक है जी। कौन से महाजनपद में, ये भी याद रखना, मल महाजनपद था। जगह कौन सी, कुशीनगर। यहाँ पे इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। बौद्ध धर्म की जो शाखाएं हैं, मतलब इनकी मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है जी। वो क्या है, हीनयान, महायान। हीनयान और महायान में ये क्या हो जाएगा, आगे जाकर टूट जाएगा। जो वज्रयान है, वज्रयान किससे टूट के बना था, महायान से, महायान से। महायान का भी एक आगे क्या है, टूट जाता है, और क्या बन जाता है, वज्रयान। और इन दोनों में अंतर क्या है, ये अभी आगे आप देखोगे। महायान आगे जाकर वज्रयान शाखा में टूट गया, आपने ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह देखिए। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए कुछ चिन्ह हैं। आपसे पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ हाथी का चिन्ह किसका प्रतीक है, गर्भ का। जब महात्मा बुद्ध क्या थे, गर्भ में थे। जब उनका जन्म होता है तो कमल खिल जाता है। जब उनका जन्म हुआ तो क्या है, कमल खिल गया। ग्रह त्याग, ग्रह त्याग का यहाँ पे मोड़ा नहीं है, घोड़ा है। ग्रह त्याग का सिंबल क्या है, घोड़ा। इसे क्या बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। मैंने अभी बताया आपको। जन्म को गर्भ अवस्था में थे तब क्या बोला गया, हाथी। जन्म हुआ, कमल बोला गया। ग्रह त्याग का क्या चिन्ह है, इनका घोड़ा। और युवा अवस्था का चिन्ह क्या है, सांड, सांड। ठीक है जी। आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति, बोध वृक्ष। ज्ञान प्राप्ति के लिए कौन सा चिन्ह है, बोध वृक्ष। इसे बोलते हैं संबोधन। ये भी एक नाम याद रखना है, संबोधन। किससे संबंधित है, ज्ञान प्राप्ति से बोध वृक्ष
है और इसको क्या बोलते हैं, संबोधन बोलते हैं। प्रथम उपदेश चक्र, जिसे धर्म चक्र बोलते हैं, ये चक्कर इसका साइन है, चक्कर इसका साइन है ऐसे करके, ठीक है जी। और इसे क्या बोलते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन। समृद्धि शेर और परिनिर्वाण पद चिन्ह, निर्वाण मतलब पद चिन्ह, सॉरी निर्वाण यानी पद चिन्ह, इनके पांव के जो निशान, और मृत्यु स्तूप, स्तूप किसकी निशानी है, मृत्यु का इनका चिन्ह है, क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण। ये आपने याद रखनी है अभी, धर्म चक्र प्रवर्तन, महापरिनिर्वाण, महाभिनिष्क्रमण और संबोधन। ज्ञान प्राप्ति कहाँ पे, बोध वृक्ष के नीचे हुई थी। तो बोध वृक्ष जो है इनका क्या है, सिंबल है किस चीज का, ज्ञान प्राप्ति का। अच्छा जी, अंतिम दीक्षित व्यक्ति, इन्होंने जो अपने जीवन के अंत में, मतलब लास्ट में जिसको इन्होंने क्या के दीक्षित किया था, वो कौन सा व्यक्ति था, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र था। कौन सा था भाई, सुभद्र। ये आपने याद रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या होता है, संगतियां होती है। संगतियां मैंने आपको जैन संगतियां भी याद करवाई थी। तो इसमें कितनी होती है, 4 होती है। जैन धर्म में 2 होती हैं, ठीक है जी। देखिए जरा, पहली संगति 483 बीसी में राजगीर में, कहाँ पर, राजगीर में। और उस समय पे शासक कौन था वहां का, अजात शत्रु था। और इसका अध्यक्ष कौन बनता है, महाकश्यप। भाई ये आपने बड़े अच्छे से ध्यान से याद करना है, एग्जाम में आता ही आता है। आपको ये इसमें से एक भी बात छोड़नी नहीं है, छोड़ने लायक है ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन कई बार मैचिंग में भी आ जाता है। तो आपको ये बातें याद रखनी है। दूसरी संगति 383 बीसी में वैशाली में कालाशोक के समय, और अध्यक्षता कौन, साबक मीर या सुबुक्तगीन भी बोलते हैं, कहीं साबक मीर भी बोलते हैं, आप जैसे आपको सही लगे। बुक्स में कहीं कहीं पे सुबक्तगीन भी दे रखा है, साबक मीर गीर भी दे रखा, मीर भी दे रखा आपने, तो याद कर लेना इसको। और तीसरी जो होती 255 बीसी में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या है, पटना। अशोक के समय ये होती है, और इसका अध्यक्ष कौन, मोगलीपुत्र तिस। और जो चौथी होती है वो 1 AD में कुंडलवन में, कहाँ पे, कनिष्क के समय पे वसुमित्र इसके अध्यक्ष बने। कुंडलवन मतलब कश्मीर में, ठीक है जी। ये आपने याद रखना है, और ये सीक्वेंस भी पता होनी चाहिए। ये तो आप कर ही लोगे, एक के, ठीक है जी। अजात शत्रु, कालाशोक, अजात शत्रु, ये आपने कर लेना है। और महाकश्यप, साबक मीर, मोगलीपुतिस और वसुमित्र। इस तरह से आप कुछ भी ट्रिक बनाओ, कुछ भी करो, ये आपको याद रहना जरूरी है। या तो सारा ही रहना जरूरी है, लेकिन कई बार मैचिंग में उलझा देते हैं। आगे देखिए, कहते हैं कि चौथी बोध संगति किसके टाइम पे, कनिष्क के टाइम पे होती है, कुंडलवन में होती है, 1 AD में होती है, और वसुमित्र इसका क्या होते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। चौथी बोध संगति के समय क्या होता है, ये 2 भागों में बट गया था, ठीक है जी। एक का नाम था हीनयान और दूसरे का नाम महायान था। अब हीनयान का अर्थ क्या है, यान मतलब कोई साधन, वाहन, ठीक है जी। कम या साधन रहित इसका अर्थ है। और कई बार इसको कहीं कहीं पे लघु मार्ग भी बोला गया है। हीनयान का अर्थ कई जगह पे लघु मार्ग भी बताया, तो मैंने दोनों ही यहाँ पे लिखे हैं आपके लिए, कि आपको जिस तरह से एग्जाम में पूछा जाए, आपको दोनों बातों का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। हीनयान मतलब कम, हीन मतलब कम, यान मतलब साधन, जिसके पास कम साधन हो, ठीक है जी। हीनयान का एक शाब्दिक अर्थ लघु मार्ग भी बताया गया है, ठीक है जी। और महायान का अर्थ है बड़ा, महा का मतलब बड़ा, यान का मतलब वाहन, यानी कि महायान। महायान का शाब्दिक अर्थ होता है बृहत्तर मार्ग, बड़ा मार्ग। लघु मार्ग का ऑपोजिट क्या हो गया, बड़ा मार्ग। तो ये दोनों ही आपको
याद रखने हैं। अब हीनयान वालों में और महायान वालों में क्या खास अंतर देखने को मिलता है वो देखो जरा। यहाँ पे कहते हैं यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए, मतलब इन्होंने महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई भी चेंजेस नहीं किए, एज इट इज अपनाया। किसने? हीनयान वालों ने। किसने भी? हीनयान वालों ने। और यह और महायान क्या कहता है? यह महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दिया। महायान वालों ने आधुनिक रूप प्रदान किया। इन्होंने क्या बोला? भी समय के अनुसार चेंजेस होने चाहिए, टाइम के अनुसार जैसे जैसे चीज़ों में बदलाव आता है हमें भी अपने चीज़ों में क्या करना चाहिए? बदलाव करना चाहिए। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखना। हीनयान संप्रदाय मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखता था। हीनयान वालों ने क्या बोला? मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का भी यही उपदेश था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी चाहिए, है ना। लेकिन महायान संप्रदाय बुद्ध अथवा बुद्ध स्वरूप में अवतार लेने वाले बोधिसत्व की मूर्तियों की पूजा करते हैं। म से मूर्ति और म से महायान करते हैं भी। ये क्या करते हैं? मूर्ति पूजा हमें विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि अवतार जो महात्मा बुद्ध के बाद अवतार लेगा, जो बोधिसत्व होगा, ठीक है जी, उसकी हम क्या करते हैं? पूजा करते हैं मूर्ति के रूप में। हीनयान कहता है हमारा जो लास्ट उद्देश्य है लाइफ का, हमारा जो मेन मोटिव है लाइफ का, वो क्या है? निर्वाण प्राप्त करना है। ठीक है जी। महायान का अंतिम लक्ष्य क्या है? आध्यात्मिक उत्थान है। ये कहते भी आध्यात्मिकता को फैलाना चाहिए, आध्यात्मिक बनाना चाहिए लोगों को। लेकिन ये कहते हैं कि किसी को आध्यात्मिक बनाने की जरूरत नहीं है, अपने ऊपर ध्यान दो, निर्वाण करो अपना, ये अंतिम लक्ष्य मनुष्य का होना चाहिए। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं हीनयान संप्रदाय के धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे हैं। हीनयान वालों की जो धार्मिक ग्रंथों की भाषा कौन सी है? पाली भाषा में लिखी है, जो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की भाषा थी। पता है सबको, महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है जी। जबकि महायान संप्रदाय के धर्म ग्रंथ संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में, जो किसकी भाषा है? पांडित्य की, ब्राह्मणों की भाषा है ये। आगे देखते हैं। यहाँ कहते हैं कि हीनयान संप्रदाय बुद्ध को एक मनुष्य से ज्यादा कुछ नहीं मानता। मतलब हीनयान वाले कहते हैं कि महात्मा बुद्ध भी एक क्या थे? मनुष्य ही थे, जिन्होंने क्या किया था? तपस्या करके ज्ञान प्राप्ति की थी। महायान संप्रदाय बुद्ध को क्या मानते? भगवान मानते। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है, आप दोनों की विचारधारा में आप देख लेना। हीनयान संप्रदाय आत्म संयम व ध्यान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्या? मोक्ष प्राप्ति। किसके द्वारा? आत्म संयम के द्वारा, अपने पे कंट्रोल के द्वारा क्या करना चाहता है? मोक्ष की प्राप्ति। जबकि महायान संप्रदाय सभी प्राणियों के कष्टों की सार्वभौमिक मुक्ति में विश्वास करते हैं। ये कहते हैं सबका भला करो, सबका उत्थान करो, सबको साथ लेके चलो, सबको ज्ञान देके बराबर आगे बढ़ाना। ये किसने बोला? महायान वालों ने बोला। और इनका अंतिम लक्ष्य क्या था? आध्यात्मिक उत्थान, सबको अध्यात्म की तरफ लेके जाओ, आध्यात्मिक बनाओ सबको। और इनका क्या है? मोक्ष प्राप्ति करो, निर्वाण प्राप्ति करो, खत्म करो कहानी। इनका ये मानना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, जो अष्टांगिक मार्ग, मध्य मार्ग मैंने अभी आपको बताया था, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। बुद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 जो उन्होंने बताए हैं उसके बारे में पढ़ना चाहिए। सम्यक दृष्टि, जीवन को उचित अनुचित का भेद करके किसी कार्य को करना चाहिए। सम्यक दृष्टि मतलब कि चीज़ों को सम्यक दृष्टि आप देखो, क्या सही है क्या गलत है, ये भेद करके किसी कार्य को क्या करना चाहिए? करना चाहिए। ठीक है जी। सम्यक संकल्प, जीवों को हिंसा, द्वेष, राग, वासना आदि से मुक्त होने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करना चाहिए कि मैं हिंसा नहीं करूँगा, मैं किसी को दुख नहीं पहुँचाऊँगा, किसी से द्वेष नहीं रखना, राग नहीं रखना, वासना की त्याग करना आपने। ये कहाँ पे बोला गया?
सम्यक संकल्प, अपने आप से संकल्प लो, ठीक है जी, अपने आप से प्रॉमिस करो, संकल्प लो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। सम्यक वचन, वचन का क्या मतलब है, जीव को सदैव सत्य बोलना चाहिए। वचन कैसे होने चाहिए आपके, सत्य होने चाहिए, मुँह से जो भी बोलो सत्य ही बोलो, ठीक है जी। सम्यक कर्म, विषय वासना से रहित कर्म करना ही सम्यक कर्म है, ठीक है जी, वासना रहित कर्म करो। ऊपर वाले में इसमें भेद करना बताया, गलत क्या है, सही करना, भेद करो, ठीक है जी। और इसमें क्या बोला है, वासना रहित काम करना चाहिए। सम्यक जीविका, जीविका क्या होता है, अर्निंग, लिवलीहुड जिसको बोलते हैं ना, जो हमारी जीविका है, हमारी सैलरी है, हमारा काम की जो हमें पैसे मिलते हैं। कहते प्रत्येक जीव को केवल अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन उपार्जन करना चाहिए, मतलब ईमानदारी से धन कमाना चाहिए, गलत तरीके से धन नहीं कमाना, ये अष्टांगिक मार्ग कहता है। सम्यक व्यायाम, प्रत्येक जीव को परिश्रम युक्त जीवन व्यतीत करना चाहिए, मतलब हार्डवर्क वाला जीवन, ठीक है जी। शारीरिक रूप से व्यायाम मतलब कि हार्डवर्क द्वारा पैसा कमाना चाहिए या काम करना चाहिए, परिश्रम मतलब हार्डवर्क। सम्यक स्मृति, जीव को अपने शरीर, मन और वचन से संबंधित प्रत्येक चेष्टा को प्रति जागरूक रहना चाहिए। शरीर और मन के प्रति इंसान को क्या होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। सम्यक समाधि, प्रत्येक जीव को अपने चित्त की एकाग्रता बनाए रखनी चाहिए, मतलब अपने चित्त को क्या करना, आपने मेडिटेशन करके एकाग्रता बनानी है, इधर उधर एक टाइम पे 1000 थॉट्स को क्रिएट नहीं करना है, आपने आपको शांत रुककर सोचना है, चित्त को एकाग्र करना चाहिए, एक एकाग्रता। अष्टांगिक मार्ग को संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का अंग है। धर्म चक्र परिवर्तन मतलब प्रथम उपदेश, उसका क्या है, ये अंग है। महात्मा बुद्ध ने ये अष्टांगिक मार्ग बताया है इंसान को अपना जीवन जीने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, 10 सील जो काम करने के लिए क्या है, महात्मा बुद्ध ने बोला है कि क्या बातें नहीं, सत्य बोलना चाहिए, ठीक है जी। अहिंसा, चोरी नहीं करना चाहिए, धन संग्रह नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करो, नृत्य और गायन का त्याग करो, गाने ना गाओ, नाचो नहीं, सुगंधित पदार्थों का क्या करो, त्याग करो, असमय भोजन ना करो, कोमल सैया का त्याग करो, जो कोमल आपका जो बेड रोज का जो बना हुआ बेड है उसको त्याग दो, ठीक है जी। कामनी और कंचन का त्याग, मतलब कामनी और कंचन का त्याग मतलब ऐसी जो वस्तुएं जो आपको क्या करे, ध्यान आपका ललचाएं, कामुकता पैदा करे, ऐसी चीज़ों को क्या करो, त्याग करो, ठीक है जी। इन्होंने ये है बताया कि हमें ये चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं। सत्य का साथ दो, अहिंसा नहीं, अहिंसा अपनाओ, हिंसा नहीं करनी, चोरी नहीं करनी, धन का संग्रह नहीं करना, ये जैन धर्म में भी बोला गया था। ये 4 तो वहीं से हो गए लगभग, आपके 5 ही हो गए ये वाले, ठीक है जी। नृत्य और गायन का त्याग करना चाहिए, मतलब कि इंसान को अपना अध्यात्म की तरफ रहना चाहिए, ठीक है जी। कोई भी ऐसी चीज़ों को नहीं अपनाना चाहिए जो आपके काम वासना या कोई गलत रास्ते पर लेकर जाए, तो आपने ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बोधिसत्व क्या होता है, जो महायान वाले मानते हैं, कहते वह प्रबुद्ध व्यक्ति जिसने अन्य लोगों को प्रबोधन प्राप्त करने में सहायता के लिए अपने स्वयं के मोक्ष का त्याग और स्वर्ग में प्रवेश करने से स्थगित कर दिया हो। कहते बोधिसत्व वह व्यक्ति होता है जिसने अपने मोक्ष को साइड में करके, अपने स्वर्ग प्राप्ति को साइड में करके लोगों को आध्यात्मिक बनाया, उसे क्या बोलते हैं, बोधिसत्व। लोगों को ज्ञान दिया, ठीक है जी, अपना निर्वाण ना प्राप्त करके, अपना मोक्ष ना प्राप्त करके, अपना स्वर्ग में प्रवेश ना करके लोगों की सेवा में लग गया, ठीक है जी, अध्यात्म की तरफ ले गया, और महायान वाले इनको मानते हैं। वे अपनी समस्त शक्ति व ऊर्जा को इस संसार के पीड़ित प्राणियों को बचाने में लगे हैं। बोधिसत्व वह प्रबुद्ध व्यक्ति को कहते हैं, एक व्यक्ति को होता है जो क्या करता है, अपने सारी चीज़ों को क्या करता है, त्याग देता है, मोक्ष को त्याग दिया, स्वर्ग में प्रवेश को त्याग दिया, और संसार के पीड़ित प्राणियों को बचाने में लग जाते हैं।
करुणा के देवताओं के रूप में बोधिसत्व को आमतौर पर कीमती आभूषण, स्वरुचिपूर्ण परिधानों और सुंदर मुद्राओं में चित्रित किया जाता है। ठीक है जी, याद रख लेना इस चीज़ को। ये बोधिसत्व उन व्यक्तियों को कहा जाता है, उन प्रबुद्ध व्यक्ति को कहा जाता है जो किसको त्याग दे, अपने मोक्ष को त्याग दे और स्वर्ग प्रवेश को स्थगित कर दे और समस्त जो पीड़ित प्राणी हैं उनकी सेवा में लग जाए, उन्हें बोला जाता है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपान नाम से जानते हैं। ठीक है जी, जो अपना क्या है, जो महायान वाले हैं वो क्या करते, बोधिसत्व को अवलोकितेश्वर को, इसमें जो व्यक्ति है बोधिसत्व वाला अवलोकितेश्वर, इसको क्या नाम से मानते हैं, पद्मपान नाम से जानते हैं। ठीक है जी, ये भी एक बोधिसत्व हुए हैं। हाँ जी, तो जैसे जैन धर्म इतना आगे नहीं बढ़ पाया था, लेकिन बौद्ध धर्म को बहुत सारे राजाओं का संरक्षण भी प्राप्त हुआ और बहुत सारी अदर कंट्रीज में भी फैला। इसका कारण क्या था, ऐसा इस धर्म में क्या था, मैंने आपको बताया था कल भी कि जो वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल था, कर्म कांड बहुत बढ़ गए थे। आम जन के लोगों के लिए धार्मिक पूजा अनुष्ठान करवाना बहुत मुश्किल हो रहा था और बहुत महंगे भी हो चुके थे। तो उस समय पे ऐसे धर्म की जरूरत थी जो क्या करे, आम जन के लोगों के लिए हो और जो उनको पुरुषार्थ की तरफ, अध्यात्म की तरफ लेके जाए, ऐसे धर्म की जरूरत थी। तो आपके सामने दो तरह के धर्म देखने को मिलते हैं। वैसे तो 72 धर्म उस समय पे नए उजागर हुए थे, लेकिन दो इसमें से मुख्य हम करते हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म तो कम ही फैल पाया बाकी जगह पर, लेकिन बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा प्रसार होता है। इसका कारण क्या है, देखो जरा। कहते जैन धर्म की भाषा तो थी प्राकृत थी। हम कंपैरिजन भी करके चलेंगे साथ में, दिमाग में कंपैरिजन इसलिए करना है कि हमें दोनों को याद करना है। जैन धर्म की भाषा क्या थी, प्राकृत थी, जो बहुत क्या थी, कठिन होती थी। ठीक है जी। और जबकि बौद्ध धर्म की भाषा क्या थी, पाली भाषा थी, और जो उस समय की सबसे लोकप्रिय भाषा हुआ करती थी। मान लिया जी। जैन धर्म में बहुत कठोर नियम थे, मतलब जैन धर्म के जो नियम थे ना, बड़े ही कठोर थे। जैसे उन्होंने क्या बोला, कृषि नहीं करनी है ना, तो कृषि ना करेंगे तो लोग खाएंगे क्या, तो ये नियम कठोर हो गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों को इतना आकर्षित अपनी तरफ नहीं कर सका, लोग ज़्यादा उसमें नहीं जा सके, व्यापारी लोगों के तक वो फैला। ठीक है जी, व्यापारी लोगों ने से बहुत अपना बहुमत दिया था। जबकि बौद्ध धर्म के नियम क्या थे, सरल थे। इन्होंने क्या बोला, अष्टांगिक मार्ग, ना ज़्यादा कठोर ना ज़्यादा सरल, बीच का रास्ता अपनाना है, कोई भी अपना सकता, इतना इजी रहा इनके लिए। जैन धर्म में महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया। क्या बोला गया, आपको बताया था ना कि जैन धर्म के जो श्वेतांबर और दिगंबर में इस विचारधारा में भी फर्क था कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है या नहीं मिल सकता। तो इसमें क्या समानता नहीं देखने को मिलती, लेकिन बौद्ध धर्म में स्त्री और पुरुष को दोनों को ही बराबर माना गया। ठीक है जी। जबकि बौद्ध धर्म में महिलाओं की बराबरी का अधिकार दिया गया, इसलिए भी ज़्यादा फैला, महिलाएं भी शामिल हो सकी। जैन धर्म में ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने इस ओर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मतलब बौद्ध धर्म में मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के अनुयायी थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक तो वो थे जो अपना परिवार छोड़ के बुद्ध संघ में शामिल हो गए, लेकिन जो गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं वो भी बौद्ध धर्म को अपना सकते थे। किस रूप में, उपासक के रूप में। ठीक है जी, अष्टांगिक मार्ग को अपना सकते थे। तो दोनों में डिफरेंस आ गया। यहाँ पे पूरा का पूरी तरह आपको परिवार छोड़ना होता था, मतलब जैन धर्म के अनुसार, तो इसलिए भी कठिन था। जैन धर्म में निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था। मैंने आपको बताया था ना, दिगंबर जैन धर्म की, वो क्या करते थे, निर्वस्त्र रहा करते थे, कपड़े नहीं पहनने। तो ये एक सभ्य समाज के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, इसको औरतों के लिए भी और पुरुषों के लिए भी कैसा ये थोड़ा अभद्र दिखता है। कहते जो असभ्य प्रतीत होता है, जबकि बौद्ध धर्म में निर्वस्त्र रहने का कोई प्रावधान नहीं है। जैन धर्म में केवल 2 ही संगतियां हुई, ये भी आपको पता है। जैन धर्म में 2 संगतियां हुई, एक तो हुई थी 300 BC में, और एक जाकर
512 एडी में होती है। तो दोनों का टाइम डिफरेंस कितना बन जाता है, लगभग 900 साल। तो इतने टाइम डिफरेंस के बाद क्या है कितनी जनरेशन चेंज हो चुकी होती हैं, तो लोगों को में क्या है, इसका आकर्षण कम होता गया। आगे है, और वो भी 900 वर्ष के अंतराल पे, जबकि बौद्ध धर्म में 4 संगतियां हुई, वो भी 100 वर्षों के अंतराल पे हुई। जैन धर्म को बड़े बड़े राजाओं का समर्थन नहीं मिला। ठीक है जी, जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य और कलिंग के जो राजा थे खारवेल, उसका ही मतलब लगभग मिला, और राजकूट के थोड़ा बहुत अमोघ वर्ष का, बाकी नहीं। जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा चंद्रगुप्त मौर्य खारवेल थे, जबकि बौद्ध धर्म को बड़े बड़े राजाओं का संरक्षण मिला। बौद्ध धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा अशोक, कनिष्क, पालवंश, चीन एवं पूर्वी एशिया आदि ये जगह थी जहां से क्या मिला, बौद्ध धर्म को क्या मिलती, सपोर्ट मिलती है। ठीक है जी, मानने वाले इनको ज्यादा होते हैं, इसलिए भी बौद्ध धर्म ज्यादा फैला। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म दोनों के विनाश के कारण देख लेते हैं कि एक विनाश के कारण खत्म कैसे होते हैं। दोनों ही धर्म हिंदू धर्म की कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाकर आगे बढ़े हुए थे। इन लोगों ने मूर्ति पूजा कर्म कांड का विरोध किया, किंतु कालांतर में लोगों में भी कुरीतियां आ गई। इस कारण इन लोगों ने भी मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड प्रारंभ कर दिए। सुनो मेरी बात ध्यान से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने ही क्या बोला था, ये धर्म बने किसके अगेंस्ट थे, आप पहले ये समझो। जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों ही हिंदू धर्म की कुरीतियों के खिलाफ एक नया धर्म शुरू हुआ था। अब बाद में क्या हुआ, इन दोनों धर्मों में ही कुरीतियां आनी शुरू हो गई। तो आप ये बताइए कि जिसके खिलाफ ये लड़ रहे थे वही कुरीतियां गलतियां खुद करने लगेंगे, तो क्या ये धर्म आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। इन्होंने बोला था कि मूर्ति पूजा नहीं करनी, बाद में इनके अनुयायी इनकी ही मूर्तियां बनाकर पूजा करने लगे। तो कैसे, फिर हिंदू धर्म में और इनमें फर्क क्या रह गया, कर्मकांड तो वहीं आके रुक गया। आगे देखिए, इन दोनों धर्मों ने हिंदू धर्म के वर्ण जाति प्रथा का विरोध किया था। ठीक है जी, जाति प्रथा का इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। अब बताइए, जो उच्च जाति के लोग हैं वो निम्न जाति के लोगों को क्या अपनाएंगे, इस चीज को नहीं अपनाएंगे। ठीक है जी, किंतु कालांतर में इनमें जाति व्यवस्था आ गई और इनमें खुद में भी जाति व्यवस्था आनी शुरू हो गई थी टाइम पीरियड के बाद में, तो ये भी गलत हुआ। बौद्ध तथा जैन मठों के मठाधीश धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे तथा भोग विलास में लग गए। मतलब कि जो इनको जैन धर्म और बौद्ध धर्म को लीड करने वाले महावीर स्वामी और बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध, इन्होंने क्या किया, अपना जो कठोर तपस्या से ज्ञान हासिल किया, लोगों को क्या किया, ज्ञान दिया। लेकिन इनके बाद जो मठों के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो क्या करते थे, उपदेश देने में कोई ध्यान नहीं, धार्मिक चीज़ों में कोई ध्यान नहीं उनका, भोग विलास में वो लग जाते हैं। तो भोग विलास में लगेंगे तो ये क्या है, विनाश का कारण ही बनेगा। जैन तथा बौद्ध धर्म की कमजोर स्थिति का फायदा उठाकर शंकराचार्य ने हिंदू लोगों को जागरूक किया। साथ ही गुप्त काल के राजाओं ने हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर हिंदुओं को क्या कर दिया, एकत्रित कर दिया। वापस से हिंदू धर्म का बोलबाला शुरू कर दिया किसने, शंकराचार्य ने। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि ये कारण थे जिसके कारण क्या हो गया, दोनों धर्मों का विनाश हुआ। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध तथा जैन धर्म में किन बातों में समानता है, ये देखना है कि जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों में समानता देखने को मिलती है। कहाँ पर, किन किन बिंदुओं पर, दोनों ने मोक्ष प्राप्ति तथा पुनर्जन्म में विश्वास किया। ठीक है जी, दोनों ने मूर्ति पूजा तथा भगवान के अस्तित्व को विरोध किया, माना ही नहीं कि भगवान नाम की कोई चीज है। दोनों ने ही कर्म कांड का विरोध किया। ठीक है जी, दोनों ही कहाँ से आए थे, हिंदू धर्म से बने थे। दोनों ही के दोनों क्या थे, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी, ये सारे के सारे क्या थे, हिंदू थे। ठीक है जी, दोनों क्या हिंदू धर्म से आए थे, नया धर्म इन्होंने शुरू किया था। अब अंतर इनका देख लेते किस चीज में, कहते जैन धर्म ने पुनर्जन्म का कारण आत्मा को बताया है। इन्होंने बोला आत्मा को सताओ, अपने आप पुनर्जन्म बंद हो जाएगा, जबकि बौद्ध ने इच्छा को बताया।
कि हमारे इच्छाएं हमारे क्या हैं, कारक हैं किस चीज़ का, पुनर्जन्म का। हमारी इच्छाएं हमें गलत रास्ते पे ले आते हैं और हम इच्छाएं पूरी करने के चक्कर में पुनर्जन्म हमारे कर्मकांड बनते जाते हैं। जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि मैंने कल आपको समझाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागे थे। इसमें क्या होता है कि आपको जब लगे कि हाँ बस अब मैंने संतुष्ट हूँ, बस खत्म करना है, तो एकांतवास में चले जाइए, शरीर को छोड़ दीजिए, मतलब कहने का खाना पीना छोड़ दीजिए, बोलना छोड़ दीजिए, धीरे धीरे अपने आप आपके श्वास निकल जाएंगे। ये विधि है संलेखना विधि। जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग को बताया, इन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, अष्टांगिक मार्ग अपनाओ मोक्ष मिलेगा आपको। अष्टांगिक मार्ग अपनाकर आप क्या कर सकते हो, अपना मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो। ये देखना, जैन धर्म में ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य, कल मैंने बताया था ना कि महावीर स्वामी को जब ज्ञान प्राप्ति हुई तो उन्हें कैवलीन कहा गया। कैवलीन मतलब ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है जी। जबकि बौद्ध धर्म में मोक्ष नहीं, भाई ये यहाँ पे गलत है, क्या कहा गया था, महात्मा बुद्ध कहा गया, बुद्ध के नाम से जाने गए। मतलब बौद्ध धर्म में क्या बोला गया, ज्ञान प्राप्ति को क्या बोला गया, बुद्ध, मतलब कि बुद्ध यानी कि जो व्यक्ति ज्ञान से संपन्न है, और उसे क्या बोलते हैं, शाक्य मुनि तथागत। आगे बढ़ते हैं, चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, जो नेक्स्ट पार्ट है वो अगली वीडियो में हम कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।